क्या बोला जा रहा है? साइन कॉस के बराबर है, कारण वही है, साइन कॉस के तभी बराबर होगा जब a प्लस बी आपका क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो। तो यहां से हम कह सकते हैं 2, ये कट गया, x प्लस वाई बराबर आपका 90 है। तो यहां से x प्लस वाई की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो 45 डिग्री आएगी। तो कॉट 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। एक पिरामिड में कितने किनारे और फलक होंगे जिसका आधार समपंचभुज है? आइए अब सिखाता हूं पूरा बढ़िया तरीके से। तो क्या करेंगे पेपर में, देखो पहले आप बनाएंगे एक पंचभुज, कि आधार अब पंचभुज है, जैसे कि वहां पर क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था। कुछ नहीं है, पिरामिड क्या होता है, एक ऐसी आकृति होती है जिसके प्रत्येक शीर्ष को हम मिला देते हैं एक पॉइंट पर। चलिए अब गिनना सिखाऊंगा, बस पहले आप बताइए कि कितने किनारे और कितने फलक। फलक मतलब फेस, यानी कि जो तल है ना, वो कितने तल हैं। तो देखिए गुरुजी, बढ़िया तरीके से बताया जाएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा सामने बहुत अच्छी तरह से। किनारे का मतलब क्या होता है बताना, एज। देखो एक तो एज ही हो गया, एक एक, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ये क्या है, शीर्ष हैं आपके। तो आपके 6 तो क्या हो गए, शीर्ष हो गए, जिनको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। लिख लेना, ये सारे जो मैंने काला काला किया है ये आपके क्या है, वर्टेक्स हैं। एक एक चीज को बताऊंगा क्योंकि कंफ्यूज, पता ही नहीं भाइयों को, है ना भाई, पता ही नहीं है। चलिए अगर आपसे बात की जाए आपके नंबर ऑफ एज की, यानी कि किनारे कितने हैं, एज मतलब पता है क्या होती है, एज मतलब होती है भुजा, भुजा मतलब किनारे, किनारे मतलब साहिल। हाँ, चलिए सर कैसे निकालेंगे, भुजा गिनते हैं, चलिए भुजा कैसे गिनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखो 10, 10, ठीक है। और तीसरी चीज हमें चाहिए फलक, फेस, फलक। तो फलक कैसे गिनते हैं, जो भी आपको फलक दिख रहा है, एक तो जमीन वाला, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फलक हो गए। तो आपका राइट आंसर कितना होगा, किनारे 10 हैं, 6 फलक हैं। सर कोई और तरीका है? बिल्कुल है। वह सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की संख्या कौन सी है जो 91 से डिविजिबल है? चलिए कैसे करेंगे, आइए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो पहले। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है सर, और 91 से डिविजिबल होना चाहिए। तो k का मान क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा सर, मजे से करो। देखो 91 का डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, बचा 9, 90 तो जाना नहीं है, तो 900 आ गया। अब 900 जाएगा तो 10 बार तो जाना नहीं है, 9 बार जाएगा, 19। आपको 19 का मल्टीपल नहीं चाहिए, यानी कि आपको 190 नहीं चाहिए, आपको 191 चाहिए। तो आप देखना एक बार 190 करने पर कितना निकल कर आ रहा है, 19 से कम 19, कैरी आया 1, 19 नम्मा 171 और 172, ये तो मतलब ही नहीं बन रहा इसका। तो चलो, तो कुछ नहीं है, आराम से इसको छोड़ो और बढ़िया तरीके से चिल मारिए आप। क्यों सर, क्योंकि 91 का जब आप भाग दोगे ना 10,000 में, तो जो भी के का मान आएगा वो तुरंत निकल कर आ जाएगा। 10,000 में जब आप 91 का भाग देने वाले हो तो 109 आएगा, माफ कीजिए 109 आएगा। तो आपको 109 लेना है क्या, नहीं, इसका अगला लेना है, नेक्स्ट वन 110, 19 नहीं आएगा, 109 आएगा। तो 110 लेना है, तो 91 इंटू 110, तो जो संख्या आएगी वही राइट आंसर है। तो जिसका इकाई का अंक कितना आ रहा है, बोले गुरुजी एक जीरो आएगी फ्री में और इकाई का अंक 1 आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आपको भी पता है कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई इसकी चौड़ाई से 14 सेंटीमीटर अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई से 14 सेंटीमीटर अधिक है, विकर्ण की लंबाई 34 है, तो विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1156। तो परिमाप क्या होता है बताइए, तो यार आप जानते हो सब,
समझदार इंसान तो सब जानता है, L प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? अरे वही कॉन्सेप्ट यार, ये पता है बहुत काम की चीजें आपको लिखा रखी हैं, लिखा क्या बता रखी हैं। दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ठीक है ना, चुप रहिएगा, दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ट्रिपलेट से भी करेंगे इसको अभी हम, है ना। तो 196 बराबर 1156, 2 इंटू 1156, तो 1156 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मैं तो इकाई अंक से भी इसको फोड़ सकता हूं। 6 दूनी 12, 12 में से 6 गए तो 6, तो 6 किस में आ सकता है, 8 हुआ 2 64, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 84 आएगा। दो हवाई जहाज की गति दे रखी है 7:15। पहली उड़ान में 3 घंटे में 1050 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो दूसरी उड़ान की गति बताइए। तो दो एरोप्लेन जा रहे हैं, मतलब एक पहला उड़ान यानी कि पहला एरोप्लेन बोला गया है ना। फर्स्ट फ्लाइट कवर ए डिस्टेंस, ठीक है, सेकंड फ्लाइट, तो यहां से हम निकाल सकते हैं स्पीड कितनी आ रही है। तो एक की स्पीड आ रही है 3 3 9, 3 पंजे 15, 700, 350, तो 7 रेशो बराबर अगर 350 है तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 50, तो 15 750। नेक्स्ट है कि ए बी सी डी एक लाभ को 4:8:11:15 के अनुपात में विभाजित करते हैं। अब न्यूनतम और अधिकतम अनुपात के बीच का अंतर इतना है, तो न्यूनतम 4, अधिकतम 15, यानी कि 11 रेशो बराबर 22,000, 1 रेशो बराबर 2,000। तो अन्य दो अनुपातों का योग क्या है, यानी कि 19 इंटू कितना है ना, 2 38, बी आंसर। आपको मजाक थोड़ी है, आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं इसको एक्स मान के भी करूं, बड़ा करूं, तो क्या मतलब आ रहा है। तो जितना दिमाग से सोच सकते हो ना, उतना किसी चीज से नहीं सोचा जा सकता तेज। तो देखो 15 में से 4 गए तो 11 रेशो आपका अंतर है, 11 रेशो बराबर 22,000, 1 रेशो बराबर 2,000। तो बचा कितने अन्य दो अनुपात, यानी कि 8 और 11 ही तो बचे। 19 रेशो का योग पूछा गया है, तो 19 इंटू 2000 38,000, ठीक है। बोला गया है कि एक छात्र ने 4/3 के बजाय एक संख्या को 3/4 से गुणा कर दिया, तो त्रुटि बताओ सर, ठीक है। यानी कि गुणा किया है ना दोनों में ही, तो मैं कहता हूं वह संख्या मान लो 12 थी। अब 12 को उसने 4/3 के बजाय 3/4 से कर दिया, तो 4/3 करना था तो कितना आता सर, 12 अगर संख्या थी तो 12 का 4/3 करना था तो कितना आता, 16। मतलब 12 का 4/3 कर दिया उसने गलती से, और करना कितना था, 12 का 3/4, तो ये कितना हो जाएगा, 9। यानी कि एक्चुअल में आपका 4/3 के बजाय एक संख्या को 3/4 से कर दिया, मतलब ये ओरिजिनल है। तो त्रुटि कितनी आई, त्रुटि आ गई सर 7 की। किसके रेस्पेक्ट में, हमेशा जो त्रुटि होती है, एरर होती है, वो एक्चुअल वाले के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है। अब 1/16 होता है 6.25, 6 7 42, और 25 7 175, तो 43.75। तो बोला जा रहा है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 है, तो ये वही वाला क्वेश्चन है, x प्लस 1/x बराबर 6। तो घबराइएगा नहीं, अब दिल्ली दूर नहीं, 6 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 34। लड़कियों की कुल संख्या लड़कों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो आप सारी लड़कियां गिननी है, तो बोले लड़कियों की कुल संख्या लड़कों की कुल संख्या से कितना कम है। तो मैं आपसे कहता हूं देखो अंतर यही की ही निकालो, देखो तरीका होता है, हर क्वेश्चन का एक हैक होता है। तो बोले गुरुजी 7 का अंतर यहां आ रहा है, और 2 का अंतर यहां आ रहा है, और यहाँ -2 आ रहा है, ये तो कट गया है ना, और यहाँ कितना आएगा 2। तो कुल मिलाकर 9 अंतर है, किसके रेस्पेक्ट में, लड़कियों की कुल संख्या लड़कों की कुल संख्या से कितने % कम है, लड़कों से। तो लड़के जोड़ने पड़ेंगे आपको, तो मैं मान लेता हूं लगभग 60 मान लेता हूं, तो 60 से कितना कम है, -2, और ये हो जाएगा अपना -3, ये अपना +2, खत्म करो काम, और ये हो जाएगा अपना -1। तो कुल मिलाकर ये कितना हो गया, 60 में से आपका चला गया कितना, 4/4 यानी कि 1, यानी कि 59 इंटू 4, ठीक है। समझ में आ रही है बात, समझ रहे हो ना मेरी बात आप, हाँ।
तो 59 इंटू 4 कितना हो जाएगा 236। तो 59 इंटू 4 तो उसको 60 मान लू। 3 तिया 9, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 3/80, 3/8, 3.7। क्या बात है सर। मतलब किस कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या है? देखना भाई, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8, कौन सी कक्षा में छात्रों की 5 में ही है? इसी में ही है।